हेलो फ्रेंड्स। तो भाई जनवरी स्टार्ट हो चुकी है, तो अब स्टूडेंट्स को, हमारे हॉस्टल के स्टूडेंट्स को गोल्स में, तो जनवरी का गोल मैं आज सबको देने वाला हूँ। मेरे सामने गुलाल हैं, आकांक्षा जी हैं, मनीषा है और शाइस्ता। तो इन सबको जनवरी के गोल्स मिलेंगे और जनरली वो गोल्स अचीव हो जाते हैं। शाइस्ता को तो पहले मिले तो हाँ तो तब आप क्या अचीव हुए थे? तो इस बार अचीव करना। ठीक है, तो शाइस्ता को बहुत सारे लोग यहाँ पे जानते होंगे, वो पहले भी आई थी और काफी वेट लॉस किया था उन्होंने, बट फिर बीच में चली गई। ठीक है, तो हम कुणाल से स्टार्ट करते हैं। कुणाल की जो जर्नी हमारे साथ रही वो 178 से स्टार्ट हुई और कुणाल अब दोबारा है एब्स निकालने के लिए, लेकिन यहाँ से हम कितने में गए थे? 94, 95 94, 95 और फिर अभी 102 किलो वेट हो गए। मतलब लास्ट वेट यहाँ से आने के टाइम पे 98 था। कितना? 98 के आसपास था। 94 था। हाँ सर। हाँ, तो तब जब आप गए थे तब 94 94, हाँ 94, 95 के आसपास। हाँ, तो अब 102 किलो। अभी कम ही नहीं हुआ एक महीने से, पता नहीं, एक महीना ही लिस्ट कर रहा है। नहीं तो जब पहले 94 पे पहुंच गए, हाँ तो अब 102 क्यों? मतलब बाहर गए थे, थोड़ा चीट वगैरह कर लेना, क्या सब था घर पे। थोड़ा चीट थोड़ी ना, 8 किलो का 94, 8 किलो का थोड़ा चीट थोड़ी होता है। हाँ सारा मतलब घर पे जाने के बाद एक 9900 पे आया था, तो वहाँ पर ही घूम रहा था। ज़्यादा थोड़ा कम हो जाता था, फिर से कम फ्लक्चुएट आगे पीछे ही हो रहा था जब घर पे जाता था। तो क्या मतलब घर पे आपने अपने लिए खाना नहीं बनवाया या फिर क्या हुआ? हाँ नहीं, डाइट वगैरह करता था तब फिर से कम हो जाता था। अगर कहीं बाहर चला गया तो फिर उस टाइम पे थोड़ा। बाहर तो मैं भी घूम कर आया हूँ, 5 महीने से बाहर ही था मैं। मतलब बाहर करने में दिक्कत होती थी खाना वगैरह। बाहर खाना मिलता है भाई, वही तो मैं बोल रहा हूँ, 5 महीने नहीं करने में, बाहर दूसरी जगह पे गए थे रहने के लिए वगैरह ना, तो उस टाइम पे करने के लिए वगैरह दिक्कत हो रही थी। अच्छा, मतलब आपने सोचा अब मैं नहीं करता, हाँ, अब वेट बढ़ा लेता हूँ? नहीं ऐसा नहीं सोचा था। तो उसके बाद घर आने के बाद फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया, तो फिर से थोड़ा कम आ गया, तो उसी जगह पे स्टक था, कम हो ही नहीं रहा था। तो ऐसे मतलब फिर पहले 94 पे कैसे पहुंचे थे? तो डाइट से ही पहुंचा था। डाइट से पहुंचे थे? हाँ। तो फिर फास्टिंग भी की होगी आपने? हाँ फास्टिंग भी की थी। तो फिर फास्टिंग की फिर घर पे? नहीं घर पर नहीं है बस। अच्छा, और यहाँ पर भी नहीं की अभी, तो मतलब 2-3 दिन तो दिन फिर मतलब अंदर से ऐसे आवाज नहीं आ रही नहीं कि भाई और वेट कम करनी है। हाँ क्या? अभी तो सोचा था अभी इस महीने से 14 डेज 7 डेज और 14 डेज की करने वाला था अभी स्टार्टिंग से। तो भी मैम बोले कि 15 से वो भी कर रहे हैं, तो 21 डेज की करूँगा मैं। 21 डेज? हाँ। और अभी बीच में जैसे एग्जाम देने जाते हो तो तब भी खा पी कर आते हो क्या? नहीं तब नहीं, तब तो एक बार डाइट का ही करा। 102 से ऊपर भी बढ़ाया क्या? हाँ 102 से ऊपर भी गए? हाँ 102.78 ऐसे ही आ रहा है, 2-3 हाँ 7। अभी तो 2-3 दिन से 7-8 और 5 ऐसे बीच में फ्लक्चुएट ही हो रहा है, कम होता है फिर बढ़ जाता है। ओके ठीक है, अभी आपने वर्कआउट्स भी स्टार्ट किए, तो वर्कआउट अभी करके आए तो क्या हुआ? नहीं अभी कुछ तो नहीं हो रहा। ठीक हो? हाँ, भाई रेगुलर वर्कआउट करना है। हाँ, रेगुलर शेड्यूल बनाया कि हाँ हफ्ते में 5 दिन आपको वर्कआउट करनी है। हाँ। तो कल मिस कर दिया आपने? कल बहुत पैर दुख रहे थे, बहुत ज़्यादा, मतलब उठने को ही नहीं हो रहा था। अच्छा हमको ठीक है, तो धीरे धीरे वर्कआउट स्टार्ट करेंगे और भाई कुणाल को इस साल में 2026 में हम एब्स तक लेकर आएंगे। थोड़ा सा उसका वेट पहले से बढ़ गया है, थोड़ा सा चीट वीट करके 102 पर है अभी। कुणाल का वेट 102 पर है, तो जनवरी का मैं टारगेट दे रहा हूँ कि आपको भाई पुराने वेट पर पहुंचना है। 94 केजीज, 94 केजीज
पे आपको आना ही पड़ेगा कैसे भी करके। उसमें आपको एक और टारगेट दे रहा हूँ, आपकी मैंने वीडियो देखी कि पुशअप्स आप 2 करना। हाँ चलो वो तो बढ़िया। तो पुशअप्स भाई इस वेट पर भी कुणाल 2 कर लेता है। 1 महीने के एंड में हम देखेंगे कि भाई वो कितने पुशअप्स कर पाएगा। उसका टारगेट है कि वो 7 पुशअप्स भी कर पाए, ठीक है। तो मैं यही गोल आपका लिख रहा हूँ। ठीक है। कुणाल 31 Jan 2026 94 kgs plus 7 पुशअप्स, ठीक है। ये लो इसको साइन करो। ठीक है भाई, लाइव पे दिखा दो कुणाल ने जो भी वादा किया है हमारे हाँ। साथ। तो भाई ये कुणाल का जनवरी का पोस्ट है, और आप लोगों का भी जो गोल बन रहा है, आप भी भाई अपनी पर्ची साइन करके मेरे को डीएम कर सकते हो। तो हम ट्राई करेंगे आपकी कुछ फ्री काउंसलिंग करा पाए, आपके गोल तक पहुंचा पाए, लेकिन रीजनेबल जो आप अचीव कर पाओ वैसा गोल अपने लिए रखना है हर महीने, ताकि आप इजीली अचीव कर लो, ठीक है। तो ये कुणाल को दे दो पर्ची, ये इस महीने का आपका काम है, और अगले महीने ये मैं पर्ची दूंगा। हाँ ये पर्ची मैं देखूंगा दोबारा। हाँ, ठीक है। अगले महीने, हाँ ठीक है। ठीक है, अब भाई मनीषा जी की बारी है। मनीषा जी आप आ जाए। मनीषा मनीषा इसमें ना मैग्नेट लगे हुए हैं, मैं कुणाल को दूंगा, ये दोनों मैग्नेट ऐसे लगा दूं। तो भाई मनीषा की हमारे साथ जर्नी स्टार्ट हुई थी 122 किलो से, है ना। और तब आप काफी ज्यादा मोटे थे, है ना। हाँ काफी ज्यादा आपका फेस भी बड़ा था, मोटा। और मेरा तो गला ही नहीं दिखता था पहले। हाँ, मतलब काफी ज्यादा क्या बोलते हैं, फूले से थे आप। अपर बॉडी भी काफी ज्यादा आपकी बड़ी थी, और अब 88 केजीज पर आ गए। अच्छा 87 पे। अच्छा 87 पर आ गए, कांग्रेट्स। थैंक यू। तो 87 केजीज आपका वेट हो चुका है। 35 केजीज आप वेट कम कर चुके हो, लेकिन 53 तक पहुंचना है अभी आप। 53 का ये आपका टारगेट है आपकी हाइट के हिसाब से, और जनवरी का आपको टारगेट मिल रहा है कि कम से कम आप 82 केजीज पर पहुंच जाओ। 82 केजीज पर पहुंच कर भी आपका वेट मेरे से ज्यादा ही रहने वाला है, मैं 80 केजीज का, ठीक है। तो इस महीने 82 पे तो आपको पहुंचना ही पहुंचना, ओके सर। ठीक है ना। और बताओ आपको अभी 35 केजीज कम करके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। लाइक अभी ऐसा हो रहा है कि लाइक पसंद के कपड़े भी पहन पा रही हूँ। पहले ऐसे होता था कि कपड़े खरीदने के लिए भी मुश्किल होते थे, ऑनलाइन ही खरीदते थे और महंगे महंगे। अभी तो लाइक नॉर्मल मेले पे भी 100-200 के भी मिल जाते हैं कपड़े। नहीं, मैंने देखा, मैं अभी आया था, जो आपने ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहनी थी, पहले तो वो मतलब पूरी भरी सच में एक ऐसे ड्रम की तरह होता था, और अभी लाइक पूरा लूज हो गया। तो अभी भी वही टी शर्ट पहन रहा हूं। हाँ, मुझे वो ऑरेंज और ब्लू बहुत पसंद है कि मैं उनको देख के मोटिवेट हो जाते कि हाँ मैंने इतना कम किया है। जितनी वो लंबी होती जाती है ना, तब मेरे को एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ मैंने वेट कम किया है। ये तो बहुत ही बढ़िया। तो ये शर्ट भी बढ़िया लग रही है आपकी। थैंक यू। तो ये शर्ट पहले आती थी आपको? नहीं, ये न्यू लिया है। नया कपड़े लिया। अभी तो लाइक मैंने बहुत सारे कपड़े लिए हैं, टी शर्ट जो पहले तो लाइक ऐसा होता था कुर्ती, लेगिंग। आपने भी देखा होगा सर, मैं मोस्टली
कपड़े ऐसे नहीं पहन पाती, पर अभी मेरे को कपड़े साइज के मिल रहे हैं और मुझे जैसा चाहिए वैसा मैं पहन पा रही हूँ। लाइक मन को एक सेटिस्फेक्शन हो रही है कि हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि बड़े बड़े वो अम्ब्रेला टाइप कुर्ता और नॉर्मल कुर्ती वैसे पहनते थे। मेरा मेन गोल यही है कि मुझे लाइक अच्छे अच्छे कपड़े पहनने मिले, लाइक प्रेजेंटेबल लगे, लाइक हम 4 लोगों के साथ बैठते हैं या फिर उठ बैठते हैं तब अच्छा दिखना है। यही मेरा पहले से ही सपना है और मुझे लग रहा है मैं जल्दी वो अचीव कर लूँगी। 50% तो हो चुका है और 50 करना बाकी है। सही बोला। हाँ। 35 किलो वेट कम कर चुके, 35 और करने हैं। और वो हाइट भी मेरी लाइक मेरे को ऐसे लग रहा है कि 5.5 है या फिर 5.3 है, तो तब हाँ 55 हाँ 59 कर लो। हाँ, तो मेरा मेन ये है कि वो 60 नंबर देखना है अपने वेट मशीन में, तब मेरे को लाइक हाँ मैंने अचीव कर लिया है। बहुत ही बढ़िया आपका गोल है, काफी बढ़िया सोच रहे हो आप। और इतना अभी मतलब 35 किलो वेट कम करने के बाद फिर आप मम्मी से मिले? मेरी मम्मी तो हमेशा लाइक रो पड़ती है कि मेरी बच्ची कितनी बदली। पहले ऐसा होता था कि मम्मी को पतली हो जा बोल के। मैंने सच में बोलूँ सर, यहाँ इंडियन वेट लॉस डाइट पे आके मेरी लाइफस्टाइल बदल चुकी है, सोच बदल चुकी है। क्योंकि पहले भी बहुत लोग मुझे बोलते थे कि वेट कम कर और मैं अभी भी लाइव में स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि वो खुद से ही आएगा। जितना कोई भी आपको बोल दे वो नहीं हो पाएगा। जैसे मम्मी भी मुझे बोलती थी, पर फाइनली मैं उनकी बेटी हूँ तो वो ऐसा ये नहीं होता। यहाँ पे क्या है कि हम सब सिस्टमेटिकली फॉलो कर रहे हैं, 4 लोग हमारे साथ वैसे ही हैं जो डाइट कर रहे हैं, तो वो अपने आप डिसिप्लिन आ जाता है कि हाँ मुझे करना है। आपको काज भी कहीं नहीं दिखाई देते खाने के लिए, और जो क्रेविंग होती है ये होती है नहीं। अभी तो लाइक मेरे को ऐसा है कि वेट कम करना है और फैमिली में फ़ोन कर करके बोलते हैं कि पतली हो गई और बढ़िया चल रहा है अभी तो। उनको तो मैं ऐसी ठीक लग रही हूँ, मैं बोलती हूँ नहीं मुझे मेरा वो जो गोल है वो अचीव करना ही है। मेरी मम्मी बोलती है बस और मत कर, बोलती है। तो घर वाले बोलेंगे जनरली ये सबकी जर्नी में होगा कि जैसे जैसे आप पतले होते जाओगे। अभी मैंने बताया इनका वेट अगले महीने भी मेरे से ज़्यादा ही होगा। जो मैंने टारगेट दिया है 82 केजीज, मेरा 80 केजीज, ठीक है। तो घर वाले फिर भी बोलेंगे और हर किसी की जर्नी में ऐसा ही होता है। आपकी जर्नी में बोला था किसी तो कुणाल की जर्नी में भी वही बहुत लोगों ने बोला था। वो बता रहे कि भाई रुक जा भाई, बस पतला हो गया, लेकिन अभी भी 102 किलो का ट्रिपल डिजिट्स में और 2 ही पुशअप्स हो रहे हैं, 7 पुशअप्स वो करेगा। तो नहीं सुनना, आपको अपने टारगेट्स बनाने हैं और आपको साइंटिफिकली पता होना चाहिए आपके हाइट के हिसाब से आपका आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए। एक बार आप वहां तक पहुंच जाओ, अपने आप को देख लो, सारे नए कपड़े पहनकर देख लो, अपने रिश्तेदारी में घूमकर देख लो और कॉम्प्लीमेंट्स लेकर देख लो। फिर भी आपकी आत्मा ना माने तो भाई मोटा होना तो आप लोगों को आते ही है ना, मोटे तो दोबारा हो जाओगे दोबारा से। तो नहीं सुनना, आपको अपना टारगेट अचीव करना है। फिर जो दिल करे आपका, तो फिर आप अपने हिसाब से इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो। जब तक आप अपने आइडियल बॉडी वेट तक पहुंचे ही नहीं हो, तब तक कोई कुछ भी बोले आप इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो एक बार उस वेट को आप अचीव कर लें। तो मनीषा आप तो काफी बढ़िया कर रहे हो और आपका गोल भी बढ़िया है कि 60 केजीज पे आपको पहुंचना है। बहुत ही बढ़िया आपका गोल है और यही माइंडसेट आपको रखना है। अब हॉस्टल में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, एवरी मंथ आते हैं, तो वो भी आपकी जर्नी देखकर आते हैं, तो फिर वो देते हैं कुछ कॉम्प्लीमेंट। हाँ, वो बोलते हैं कि मैंने आपकी जर्नी देखी और आप लगे। एक स्टूडेंट ऐसा आया था, नाम नहीं ले रही, पर वो बोलने वो मुझे पहचाने ही नहीं क्योंकि मैं वीडियो में दिखती थी, पहले की वीडियोस देखे हैं उन्होंने, और वो जो केक का वीडियो था ना हमारा, वो बहुत ही वायरल गया था। तो वो आके ढूंढ रही है कि वो केक स्मैश किया हुआ लड़की कहाँ है। यू नो व्हाट सर,
स्टार्टिंग में उनका पेपर वर्क सारी चीजें, रूम मैंने दिखाया, बातें की बहुत। और मैं ऊपर जाने के बाद मुझे आके कोई बोल रहा है कि वो केक स्मैश किया हुआ ढूंढ रही है और तू सुबह से उसके साथ ही है बोलने लगी। मैंने बोला मैं ही हूँ बोलने लगी। लाइक वो पहले का वीडियो बहुत ही अलग था और जो सेकंड वीडियो जो आया है वो डिफरेंट है, जमीन आसमान का फर्क है। ड्रेस वही पहनी है, वही सेम ड्रेस, तो वो ड्रेस भी काफी लूज हो गई। लूज पहले वो ड्रेस ना ऐसे थी, ऐसे ऐसे थी, अभी वो ड्रेस थोड़ा शेप में एक अलग ही फील आता है। लाइक देखा तो बहुत खुशी होती। और जब भी लाइक जो ऑडियंस देख रही है उनको भी बोल रही हूँ, जब भी आप वेट लूज कर रहे हो ज़्यादा क्वांटिटी में, अभी मैंने 35 kg लूज किया है, तो वो मन नहीं होता है कि हाँ खाना है, ये नहीं, आपका गोल होता है कि और कम करूँ। तो अगर आप 10 kg भी कम करोगे, 5 kg भी कम करोगे, फिर से ही वही खाना शुरू करोगे, वही आदतें स्टार्ट करोगे, तो वो मेंटेन नहीं होगा। आपको आपके आइडल वेट पे आना है, तभी कार्ब्स मेंटेनेंस करना है या फिर कार्ब्स खाना है जो अपने आपके हिसाब से, पर वो बॉडी वेट जो गोल है वो अचीव करना ही है। जैसे मुझे लगता है कि 35 kg कम करने के बाद और कम करना है, वैसे ही आप लोगों को भी लगेगा। बहुत ही बधाई हो, काफी सीख गए हो, बहुत ही बढ़िया। और जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, भाई मनीषा जी अब हमारा हॉस्टल मनीषा जी संभालती है और पूरा गाइड करती हैं, बढ़िया तरीके से सपोर्ट करती हैं। किसी की जर्नी आपके सामने तो बहुत लोग आए हैं और फिर अपनी जर्नी करके गए हैं, किसी की जर्नी से आपको कुछ सीखने को मिला? हॉस्टल में जितने स्टूडेंट आए ना सर, हर एक अपना अलग अलग फेस लेकर आया है और हर एक से मैं अलग अलग सीख रही हूँ। कोई स्टूडेंट आता है, हाँ वेट लॉस हो जाएगा 1 महीने में, कितना ही होगा, खा पी के कर लेंगे। वो माइंडसेट का भी खेल होता है कि हाँ वेट कम करना है तो स्टूडेंट कभी नहीं बोलेगा मुझे ये खाना है वो खाना है, ये नहीं। अगर वेट कम करना होगा वो पूछेगा कि कैसे होगा, क्या मैं करूँ, वो होता है। हर एक फेज में अलग अलग स्टूडेंट, ऐसे भी स्टूडेंट आए कि लाइक उनको भूखा ही नहीं रहा जा रहा था, टास्क भी नहीं किए जा रहे थे। हर एक लाइक डिफरेंट माइंडसेट के थे। कोई आप बोलना चाह रहे हो कि वेट लॉस उनका असली गोल था ही नहीं, वही वो लोग बस ऐसे ट्राई मारने आ रहे कि क्या हो रहा है, और बाद में उनको वो भी रिजल्ट मिल जाता है 1 मंथ में। आप क्या ये कम करोगे? हाँ, क्योंकि फाइनली मैं बोलती हूँ ना, गाइडेंस हम दे सकते हैं, बोल सकते हैं, पर करना ना करना का तो स्टूडेंट के हाथों में है। अगर हम कुछ बोल रहे हैं वो करोगे तभी तो इम्प्लीमेंट होगा, तभी तो रिजल्ट आएंगे। अगर आप खुद से अपने दिमाग में सोच के आ रहे हो कि ये मैं करूँगी, जितना हो सके हो जाए, महीने में 3 kg भी कम हो जाए उनको फर्क नहीं पड़ता, पर ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए खुद का। अगर आपको ये होना है, भले ही महीने में आपका 7 to 8 kg जाए, पर माइंड में ये होना कि हाँ भाई मैं 15 kg तक कम कर लूँगा, ये माइंडसेट होना चाहिए। और लाइक 50-50% के स्टूडेंट आते हैं, कोई इतना मोटिवेटेड होता है। अभी हमारे स्टूडेंट कोई हॉस्टल में आए हैं, वो 21 days की फास्टिंग कर रहे हैं, उनका नाम नहीं ले सकते, नॉन शूटिंग है, पर वो भी उनकी डेडिकेशन है ना, उनको उतना कम करने का नहीं। वो भी लाइक इतने कम वेट पे 65-67 kg में आ रहे हैं या फिर 59 पे आ रहे हैं, फिर भी उनको आइडल वेट पे आना है, इसकी वजह से वो आए हैं नॉन शूटिंग स्टूडेंट। तो वो मोटिवेशन, वो डेडिकेशन आप पे दिखनी चाहिए, तभी आप वो गोल अचीव कर पाओगे। जैसे बर्नी जी आई थी और जॉर्ज जी आए थे, 60 years प्लस थे और 60 years प्लस थे, 12 किलो 1 महीने में वेट कम किया। तो वो तो बहुत ही मोटिवेटिंग स्टूडेंट है, और उन्होंने 1 महीने ही 12 kg दोनों हस्बैंड वाइफ ने साथ में मिलके किया है, और बहुत ही बढ़िया थे, मोटिवेटेड। जो मैंने बोला वो तो 60 प्लस थे सर, जो मैंने बोला वो खाया, जैसे खाना था, हम जैसे बोलते हैं रियल हंगर के अकॉर्डिंग उस टाइम खा रहे हैं। और उनको ऐसा पहले फर्स्ट डे उनका था कि वाह मनीषा जी इतना बढ़िया खाना मिल रहा है, तो मेरे को तो बिलीव हो रहा है। तीसरे दिन जॉर्ज जी बोल रहे मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि उनको भूख ही नहीं लग रही, ऑटोमेटिकली वो खाना खाते कि हाँ बस मैं अभी फास्टिंग कर लूँगा, या फिर मुझे टास्क दे दो वैसे कर लो। इतने मोटिवेटिंग स्टूडेंट थे, बहुत ही बढ़िया तरीके से करके गए। ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, मतलब 60+ years उनकी एज है, फिर भी महीने में 12 किलो वेट कम करके गए। तो भाई एज पे जाना ही नहीं, आपकी कितनी भी एज है,
मैटर ही नहीं करता, आप हमारा कोई भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, किसी भी वेट पर हो, आपका यार ये गोल तो होना ही चाहिए भाई 10 से 12 किलो हमको वेट कम करना ही करना है, ये माइंडसेट होगा तो उतना वेट कम होगा। तो सिर्फ ट्राई करने के लिए आ रहे हो तो भाई मत आओ, ज़्यादा फायदा होने नहीं वाला। ट्राई में भी वेट कम तो हो ही जाता है, 7-8 किलो तो फिर भी कम हो जाएगा, बट वो आपके माइंडसेट आपको सेट करना पड़ेगा। काफ़ी सारी आपकी क्लासेस लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अंदर से आग तो आपको खुद ही जलानी पड़ेगी। ठीक है मनीषा, तो जनवरी का आपका टारगेट है 82 केजीज, ये आपको अचीव करना ही करना। ठीक है, अभी 4-5 दिन हो गए हैं, तो पूरा महीने ही पड़ा है आपके पास, आप अचीव करना। मनीषा जनवरी 2026, ठीक है, ये आपकी पर्ची साइन करें। तो भाई मनीषा जी भी अपनी पर्ची साइन कर दी और वो 82 केजीज की होकर दिखाएंगी 31 जनवरी। दिखाएं लकी जी की पर्ची। तो ये मनीषा जी का साइन है, आप स्क्रीनशॉट लेकर देख लें। और 31 जनवरी को उनका वेट 82 केजीज है। थैंक यू मनीषा, थैंक यू सो मच। अब शाइस्ता की बात है, ये माइक्स शाइस्ता की बात हाय शाइस्ता जी। हेलो सर। तो मैं पहले भी आपके साथ बैठ चुका हूँ काफी बार। हाँ। तो पहले भी यार आप काफी मोटिवेट होकर आए थे, बट हाँ। पहले आप आए थे अपनी मम्मी की वजह से, है ना? हाँ हाँ। कि मम्मी और पापा आपको छोड़ने आए थे। हाँ जी। आपका तो ठीक था। सर तो कब मेरे को याद है आपकी बातें सारी की सारी, आपने यही बोला था कि मम्मी ज्यादा परेशान हो रही है। हाँ, वेट के वो तो अभी भी परेशान ही है वेट की वजह से। पतले तो हुए नहीं आप। हाँ, लेकिन पिछली बार भी यार आपने महीने में 12-13 किलो वेट कम किया। नहीं 16 या 17 16 या 17 की चीज आपने हाँ। वेट कम किया। तो अभी तक तो आपका 11 किलो वेट कम हो चुका है। हाँ। तो इस बार का टारगेट क्या है? इस बार मुझे मेरे आइडल वेट पे आना है और Okay. हाँ, फिर मुझे मेरी जिंदगी में मोटा नहीं होना। कि मोटा हो जाए, बस ये डर है। डर तो मुझे इसी बात का है कि मैं मोटी ना हो जाऊं फिर से। मतलब मैं वो अफोर्ड ही नहीं करना चाहती कि मैं मोटी हो जाऊं। और तो अब आप 1 साल के बाद आएंगे या 2 साल के बाद आएंगे? ऑलमोस्ट 2 साल हो 2 चुके हैं साल हो शायद। चुके हाँ हैं। तो फिर यहाँ की याद आती थी फिर? हाँ आती थी। मंदिर में वापस आ जाओ। हाँ नहीं, मतलब ऐसा था कि बीच में अभी तो इश्यूज बहुत हो गए थे मुझे। थायराइड की टैबलेट भी मैं 225 mg लेती थी, तो फिर शुगर का भी थोड़ा इशू हो गया था। तो सब एक पूरा सोल्यूशन सिर्फ ऑपरेशन पे आके रुक रहा था। ऑपरेशन की चीज है? हाँ, यही पतले होने का, बैरिएट्रिक सर्जरी जो अच्छा, अच्छा, हाँ अच्छा। वो करने के लिए बोल रहे थे और इंजेक्शंस लेने के लिए बोल रहे थे फॉर वेट लॉस। हम वहाँ भी गए, वहाँ पे भी इंक्वायरी की, बट मुझे नहीं मन लग रहा था कि मैं करूँ। अभी तो मुझे वहाँ पे जाना है, मुझे जाना है। मैंने डिसाइड किया 1 वीक में मैंने पैकिंग वगैरह की और मैं आ गई। बस यही क्या था कि हाँ मुझे सिर्फ 2026 का यही एक मोटिव है कि मुझे कोई भी बीमारी नहीं चाहिए और मुझे बस पतला होना है। तो जब पहले आए थे तब थायराइड और डायबिटीज भी था? थायराइड था, डायबिटीज़ का नहीं था। जब मैं गई थी तो मैंने सारे रिपोर्ट्स फिर से ब्लड टेस्ट करवाया, डायबिटीज़ चला गया था और थायराइड का भी लेवल कम हो गया था। मुझे कोलेस्ट्रॉल था और PCOD वगैरह भी था, वो भी चला गया था। और कोलेस्ट्रॉल आज भी मैंने आने से 1 महीने पहले चेक कराया, इट्स बॉर्डर लाइन, अभी भी नहीं हुआ। PCOD की प्रॉब्लम तो
मतलब है ही नहीं मुझे लास्ट 2 ईयर्स से। अच्छा खत्म, अच्छा वो खत्म। अच्छा दोबारा भी नहीं हुई है? नहीं हुई। तो क्या घर में भी देसी घी का खाना खा रहे थे या नहीं, नॉर्मल कार्ब्स वगैरह ही खाती थी मैं। तो यहाँ पे कभी ठीक होने के बाद दोबारा नहीं आया मुझे। सबसे बहुत अच्छी चीज तो हुई, मतलब चीनी कम खाई है फिर क्या? हाँ मतलब मुझे गैल ब्लैडर स्टोन हो गया था, तो मैं खाना भी ज़्यादा नहीं खा पाती थी कार्ब्स। अभी मैं डाइट का खा लेती हूँ। कभी शौक भी होता है कि मैं इतना कैसे खा रही हूँ, मुझे वॉमिट नहीं हो रहा, पेट दर्द नहीं हो रहा। बीच में 1-2 बार हुआ था, मुझे बाद में पता चला कि रेड मीट से होता है, ज़्यादा खाने पे होता है, फिर चीज़ केक ज़्यादा खा लेने से होता है। तो मैंने वो सभी चीज़ें अवॉइड कर रही हूँ। बट कार्ब्स वगैरह खाती थी और कभी पेट में भी दर्द होता था, कभी पेन किलर लेना पड़ रहा हो। उसका ऑपरेशन भी तो अभी मुझे करवाना है, तो डॉक्टर ने कहा कि इतना वेट है, नहीं हो पाएगा, पहले आप पतले हो जाओ। गॉल ब्लैडर? हाँ, गैल ब्लैडर का। अच्छा, तो फिर अभी भी दर्द हो रहा है गॉल ब्लैडर में? नहीं, अभी जब से आई हूँ सिर्फ 1 या 2 बार हुआ है, उसके बाद अभी तक तो नहीं हुआ है। लकी थोड़ी स्टोरी बना देना 15 सेकंड्स की। ओके चलो ठीक है, मतलब आपके पीरियड्स तो नॉर्मल हो ही गए। हाँ। और फिर आपके हस्बैंड कैसे माने? अभी आने के लिए मतलब हम लोग भी फिर रहे थे हॉस्पिटल वगैरह। फिर ये कि वेट की वजह से आप सर्जरी करवा लो, इंजेक्शन, तो वो भी नहीं माने उस चीज़ के लिए। मैं सर्जरी के लिए नहीं मानूंगा, इंजेक्शंस के लिए नहीं मानूंगा। चाहे तो आप गोवा चले जाओ, कोई बात नहीं। अगर इतना हेल्थ का ये हो रहा है तो गोवा चले जाओ, क्योंकि वो मेरी मम्मी भी ये बार छोड़ने नहीं आई, क्योंकि उनको भरोसा था कि यहाँ हो जाएगा, सब कुछ ठीक है। अभी भी वो कॉल करके पूछती है कि सुमित सर नहीं है, ऋचा मैम नहीं है, कहीं अकेले तो नहीं छोड़ दिया। मैं भी बोलती हूँ कि मनीषा है, सब लोग हैं, हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो फिर इस बार पूरा मन बना कर आए हो? हाँ, वैसे भी मुझे संतूर मम्मा तो बनना ही है। तो अभी कितने 2 साल की हो गई आपकी बेटी? नहीं, 1.5 साल की है। हाँ, मम्मा बोलना स्टार्ट कर दी? हाँ बोलती है। हाँ, चलो ऐसा कि अगर मैं स्कूल या स्विमिंग क्लासेस को मेरी बेटी को डालूं तो मतलब देखना चाहिए कि वाओ शी इज सो यंग। ऐसा शी इज सो काफी बढ़िया बोला आपका। हाँ, ये अच्छी फिट लगनी चाहिए कि कहीं पे भी जाओ। और ये एक बड़ा इशू है कि मेरा 150 हो गया, तो कोई भी ड्रेस मुझे, मेरी बहन की भी शादी आई, मैंने डाइट की, फिर 15 दिन मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने यही घी बटर में खाया, फिर मैंने छोड़ दिया, तो मेरा 150 तक पहुंच गया। हर एक ड्रेस मुझे अलग से सिलवाना पड़ा, एक निके का हो, वलीमे का, रिसेप्शन वगैरह का हो, तो मुझे 22,000 50,000 वहाँ तक का कॉस्ट पड़ रहा था। मेरी बहन का मतलब शी वॉज ब्राइड, उसका कम में जा रहा था क्योंकि वो पतली थी और उसका अच्छे से मिल रहा था। वो सबसे बड़ा इशू है। किसी भी दुकान में घुसूँ, अगर मुझे वो पसंद आ गया तो मुझे मेरे साइज में वो चाहिए कि वो अवेलेबल हो। हाँ, 2 साल हो गए नहीं, वो हो ही नहीं पा रहा, शायद इस साल हो जाए। शायद नहीं, वो तो फिर आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप करोगे या नहीं करोगे। हाँ, मैं तो करूँगी, मैं करने के लिए ही आई हूँ अभी। चलो, बहुत ही बढ़िया आपका विचार है और काफी बढ़िया सोच रहे हो यार। और ये पहले वाले गोल है आपके जो 2 साल से आपके चल रहे हैं। हाँ, अभी 21 साल के हो गए? कितने साल के? 22 की हूँ मैं, 22। हाँ, 23 अब होंगी। 2 साल आपने निकाल दिए। ओके ठीक है, मतलब कम से कम 22-23 के दिखो तो। वो तो है, मतलब अभी एग्जाम्पल 22-23 के दीदी बुलाना चाहिए, कोई भी आके आंटी बुला के चले जाता है। कि मतलब वो खुद अंकल होता है, वो मुझे आंटी बुलाता है, तो अच्छा नहीं लगता मुझे। ऐसे आंटी कैसे बुला दिया। अच्छा, अपने आप को ऐसे देख के अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। मतलब अभी जाके मुझे शॉपिंग जाना भी नहीं पसंद कि जाऊंगी तो मिलेगा नहीं। वो ऐसे अब घुसते अभी हम पूछे इसमें क्या साइज है, ऐसे देखेगा वो, ऐसे ऊपर से नीचे, तो वहीं पे ऐसा होता है कि चले जाओ इसी दुकान से। एक तो हाइट भी आपकी इतनी बड़ी है। हाँ, ऊपर से नीचे देखते कि हाँ ऐसे ये साइज नहीं मिलेगा। 2 साल कहीं घूमने गए?
2 साल में तो नहीं, कहीं पे तो घूमने नहीं गए सर। कहीं हाँ घर में रहेगा क्या? हाँ, घर में ही थी। उसके बाद बेटी हुई तो फिर वहीं पे पूरा बिजी थी मैं। उसके बाद से ही मेरा वेट बहुत बढ़ गया था। उसमें भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेट आए कि प्रेगनेंसी में ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है वगैरह। तो फिर बेटी को बढ़िया खाना दे रहे हो क्या बोलूं? हाँ, उसको मैं बढ़िया ही दे रही हूँ। मैंने उसको अभी तक शुगर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है। अच्छा। हाँ, 2 साल बहुत तक। बढ़िया। हाँ चलो नहीं। ये तो फायदा रहो आपको यहाँ पर हाँ, आने का। मैं मतलब मैंने मम्मी को भी बोल के आया कि मत दो चॉकलेट, मत करो। मैं आप तो मेरे पीछे बहुत कर लिए, मैं नहीं कर पाऊंगी इतना। इसे मैंने ये भी सोच रखा कि मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हो जाए 4-5 साल की, मैं उसको कैसे भी करके कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कराऊंगी कि फिट ही रहे वो, वहीं पे बिजी रहे, खाने पे ज्यादा ध्यान ना दे। नहीं बढ़िया खाना ही देते हैं। आपने बढ़िया किया शुगर हाँ, उसको। शुगर नहीं इंट्रोड्यूस करवाया था। और मैं भी उसको बिस्किट्स वगैरह, ये चिप्स, वो सभी मैं नहीं देती। अगर मेरे पीठ पीछे कोई दे रहा है तो पता नहीं। मना कर दो भाई। हाँ, मैंने सबको मना कर रखा है। इन लॉज को भी बोल रखा है कि मत दो, ये मत खिलाओ, वो मत। मैं खुद बनाती थी उसके सेरेलैक जो भी हो, मैं बाहर का भी नहीं मंगवाती थी। सेरेलैक भी नहीं देना ना? नहीं, बाहर घर में बनाती थी मैं। अच्छा, घर में ही? हाँ, ताकि उसमें शुगर है। शुगर है, हाँ, बहुत ज़्यादा है। तो हाँ, बोलते थे कि ये सेरेलैक खाने से बच्चे मोटे होते हैं। क्यों मोटे होते हैं? शुगर खा के ही मोटे होते हैं। हाँ, तो बढ़िया यार, हमने काफी बढ़िया। मैं नहीं चाहती कि जो मैंने फेस किया, जो लाइक मुझे स्कूल में बहुत बुली किया गया था वेट की वजह से, वो सभी मेरी बेटी ना फेस करे। शी शुड बी फिट, हेल्दी भी, और लाइक सामने भी अगर देखे तो शी शुड बी फिट। काफी यार, काफी बढ़िया सोचा आपने। और बट फिर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए ना? हाँ, मैं ऐसा होता था कि मैं दिन में एक ही बार खाती थी बिकॉज ऑफ गैल ब्लैडर। कभी भूख लगती नहीं थी, खाए तो 2 बार या फिर 1 बार। मोस्टली नाश्ता तो मैं बिल्कुल नहीं करती थी, लंच वगैरह। देन फिर अगर मैं करूँ तो ज़्यादा अमाउंट में खा लेती थी। इट वॉज नॉट इन लिमिट कि हाँ ऐसा करना चाहिए। और बेवजह तो चाहे मैं शुगर वाली पीती थी। की शक्ल कभी सामने नहीं है कि चाय और मत खाओ। थी कभी ऐसा कि हाँ वेट लॉस करना है। कभी ऐसे देखो किसी को, मैंने मनीषा को भी बहुत देखा है, समांता को भी देखा है, और ये तो फिर से पतली हो गई, फिर से पतली हो गई। फिर 1-2 दिन मेरा दिमाग होता था कि हाँ करेंगे, फिर ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता। फिर अरे यार कौन पकाएगा, खा ले, ऐसा घर में जो बनता है वही खा लेते थे। तो पक्का पूरे साल का प्लान बना कर आए ना भाई? हाँ हाँ, बस आइडल वेट देखना है। बस आप बैठ जाओ यहाँ पर, पतले हो। हाँ, वही तो भरोसे से आई हूँ कि यहाँ पे मैं हो जाऊंगी। कराना तो मैं सर्जरी भी करवा सकती थी, मैंने कहा कि नहीं, मुझे वहीं पे मोटे हो जाते हैं। हाँ, उनका पॉइंट ही यही था कि सर्जरी करवा लो, आप 10 साल तक पतले रहोगे, बाद में आपको इंजेक्शंस लेनी है। तो 10 साल से पहले भी ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हमने। अगर आप सर्जरी करा ही ले, उससे अच्छा तो फिर वो इंजेक्शन ही ले लो। हाँ, बट वो इंजेक्शन भी तब तक ही काम करेगी जब तक आप ले रहे हो। हाँ, इंजेक्शन का भी उन्होंने बोला था कि यू हैव टू टेक लाइफ लॉन्ग लाइक इंसुलिन। हाँ, और उसके फिर साइड इफेक्ट्स भी हैं। हाँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा हाँ इंट्रोड्यूस हुए हैं वो ऑज़ेम्पिक मुंजारो। हाँ, अब उनके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये भी मैंने अब बहुत रिसर्च की इसके बारे में भी कि ले सकते हैं या नहीं। और थोड़ा इजी भी लगा कि वो घर पे रहेंगे, ले लेंगे, यहाँ दूर आना पड़ेगा। ये भी दिमाग में आ रहा था, पेरेंट्स भी बोल रहे थे। मेरे फादर तो बोल ही रहे थे कि करवा लो ऑपरेशन वगैरह, या फिर जरूरत नहीं है इसका। अगर ऑपरेशन की फिर जरूरत क्या है जब आप इंजेक्शन ले रहे हो तो? हाँ, नहीं, उनका ये था कि गोवा जाने से बेहतर, इतनी दूर बच्ची को छोड़ कर जाने से बेहतर आप यहाँ पे कर लो, ये ऑपरेशन कर लो या फिर इंजेक्शंस ले लो। अभी तो पॉइंट भी ये है कि ऑपरेशन करने के लिए भी, उसके लिए भी कितना कॉस्ट लगता है कि आपका, हाँ, इंजेक्शंस में भी सेम ही जा रहा है। वो तो लाइफ लॉन्ग है, आपको लेना ही लेना है। आप छोड़ोगे तो वापस से मोटे हो जाओगे।
क्योंकि आपकी उसमें आदतें नहीं बदलेंगी। हाँ उसमें मतलब वो एक जैसे अब मनीषा ने बोला डिसिप्लिन नहीं आएगा हाँ, डिसिप्लिन नहीं आएगा, हाँ। आपकी आदतें नहीं बदलेंगी। हाँ नहीं बदलेंगे कि अरे चलो अभी तो ले रहे हैं फिर हाँ, तो जैसे आज आप खा लेंगे फिर कल ले लेंगे इंजेक्शन ऐसा। छोड़ोगे तो दोबारा आपकी आदतें वापस आ हाँ। जाएंगी। और अगर आप इंजेक्शन लेते हुए भी खराब ही खाना खा रहे हो तो साइड इफेक्ट्स ब्लाइंडनेस की हो रही है, कैंसर हो रहा है, हाँ। पैनक्रियास खत्म हो रहे हैं, हाँ हाँ तो बहुत ज्यादा ये भी मैंने side बहुत effects हैं। सुना। फिर बहुत फोर्स किया कि कर ले ऑपरेशन कर ले ऑपरेशन। मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगी वापस जाके कर लूंगी। और मम्मी ने कहा कि हाँ मैं देख लूंगी बेटी को। तभी मुझे हो पाया कि हाँ मैं आ जाऊंगी, वरना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता। काफी बढ़िया किया शायद आपने, और अभी भी आप काफी बढ़िया कर रहे हो। आपने विद इन कितने दिन हुए अभी आपको? 20 ऑलमोस्ट 25 डेज हो रहे हैं अभी। 25 डेज में आपने 11 किलो वेट कम कर लिया। हाँ बहुत ही बढ़िया किया आपने। अब मैं जनवरी का आपको बोल दे रहा हूँ कि जनवरी में आपको 131 करना है। आप ज्यादा भी कर लोगे इंशाल्लाह देख जैसा। मैं आपको बोल दे रहा हूँ 131 का। और भाई यहाँ पे रिजल्ट्स ये ओजेम्पिक मुंजारो से भी फास्ट आते हैं। ओजेम्पिक मुंजारो मींस वो 3 महीने में बोलते हैं 10% वेट कम करेंगे, यहाँ पे 20-25 किलो वेट कम हो जाता है। तो शाइस्ता ने साइन कर दिया अपने 131 kgs की, वो 31 जैन तक हो जाएंगे। तो भाई शाइस्ता की पर्ची दिखा दो, वादा कर रहे हो आप ऑडियंस से? हाँ यहाँ पे तो हो ही जाएगा। ठीक है शाइस्ता, तो आप लगे रहो ऐसे ही और आप हाँ। बढ़िया ही करो। हाँ बट इस बार माइंड बिल्कुल स्ट्रेट रखना, आपको रुकना ही रुकना है हाँ और करके ही दिखाना, हाँ तभी बस आपकी आदतें चेंज होंगी। ऐसे हाँ नहीं बस मुझे ये है कि बहुत लोग बोल रहे हैं मेरे और आपकी मामा आदतें मेरे चेंज होंगी हाँ तो मेरे फिर अपनी बेटी को सबको कुछ बता लगता है पाओगे। कि मैं नहीं पतली रह पाऊंगी जिंदगी भर। मुझे ऐसा लगे, मैं मामा को भी, अब हम हमारे मामा और रिलेटिव्स वगैरह वो भी मतलब थोड़ा फन वे में बोल रहे थे कि शाइस्ता वो भी पतली, मैं मान ही नहीं सकता। तो मुझे पतला रह के दिखाना है बस, वो तो मैं जाऊंगी बस रह के दिखाना है मुझे। नहीं तो सच में जो आपकी आदतें आपकी बेटी भी तो देखेगी, हाँ उसको कैसे रोकोगे? उसको तो मैं सिखा दूंगी ये नहीं खाना वो नहीं खाना, वो मुझे देख के ही सीखेगी ना कि क्या हाँ, खा तो रहे हो बिल्कुल आप। देखेगी। हेलो कांक्षा जी, हेलो सर, कैसे लग रहे हैं यहाँ पर आकर? बहुत बढ़िया। कितने दिन हो गए? आज 5th डे है। 5th डे। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं? मैं एंजॉय कर रही हूँ। तो कितने महीनों से या सालों से हमारा अकाउंट देख रहे थे आप? मेरे को 3-4 साल हो गए हैं। 3-4 साल बस- से देख रहे हो? बस वेट साथ साथ वेट बढ़ा रही थी, ओके। हिम्मत ही नहीं हो रही थी हॉस्टल आने की कि कैसे रहूँगी, नहीं रह पाऊँगी घर वालों, क्योंकि हमेशा से बचपन से थोड़ी पैम्पर्ड रही हूँ, घर से बाहर नहीं, मम्मी पापा चाहिए वैसी वाली। तो मतलब यही होता था कि अगर जाऊँगी तो मन नहीं लगेगा, कैसे करूँगी, यही सोचते सोचते टाइम निकाल दिया। ओके, तो फिर आपने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया। कौन सा कोर्स? मैंने 1 मंथ वाला भी किया था, 21 डेज़ की फास्टिंग भी की हुई है। उसके बाद अभी पीछे भी मैंने कोर्स ज्वाइन किया था, 2 दिन किया, फिर मैंने बोला मेरे से नहीं हो रहा, छोड़ दिया मैंने। आई थिंक इट वाज 100 डेज़ का कोर्स था लास्ट ईयर। तो कुछ ना कुछ चल ही रहा था, मतलब बिल्कुल ऑफ ट्रैक थी कि सोचती थी करूँगी बट नहीं कर पा रही थी, ओके। कि माइंड सेट ही नहीं हो पा रहा था। तो फर्स्ट मंथ का ज्वाइन किया तो फिर फॉलो किया है नहीं? पहले किया था 21 डेज़ में भी 13 kgs लूज़ किया था, ओह। फास्टिंग जब की थी। तो फिर आपने कंटिन्यू क्यों किया? बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुई हूँ मैं लाइफ में, मतलब कुछ स्टार्ट करती हूँ फिर ऑफ ट्रैक हो जाऊँगी, हफ्ते से ज़्यादा, मतलब उतनी पेशेंस ही नहीं है कि एक, आई नो कि इतने साल लगे हैं यहाँ तक, इतने वेट तक पहुँचने में, तो टाइम लगेगा जाने में भी। बट मेरे को क्या होता है, 2 दिन 3 दिन किया, उसके बाद ऑफ ट्रैक छोड़ो यार। और उसके बाद घर पे रहो, सुबह सो के उठो,
तो पहला चीज़ अगर आपसे आपके कुक पूछे क्या खाना है, फिर या खाने में पराठे बने हैं, तो फिर लिटरली ये माइंडसेट जो रील्स में भी देखते हैं, हाँ ठीक है कल से डाइट कर लेंगे, आज पराठे खा लेते हैं, तो वो थोड़ा रहा है। अभी आपकी फैमिली में कौन कौन है? अभी मेरे इन-लॉज दिल्ली से बाहर रहते हैं, आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो आई एम स्टेइंग विद माई मॉम। तो मेरे हस्बैंड है, मॉम है, मेरा भाई है और एक पेट है। तो उनका भी वेट ज़्यादा है कैसे? हाँ जी, सबका? मॉम का। अच्छा, सिर्फ मॉम का। हाँ। और आपके हस्बैंड का? हस्बैंड इज 79-80 में रहता है उनका वेट। 79-80? तो कॉम्प्लेक्स नहीं आता? नहीं आता? नहीं। सच में? लाइक ही इज मेड मी फील सो सिक्योर कि ऐसे वो नहीं है, बट हाँ लेकिन मैं बोल तो रही हूँ कि इतना वो कि हाँ दुनिया की सबसे सुंदर लड़की तो है, मतलब मैं तो कितनी बार लड़ जाती हूँ कि झूठ मत बोल कि वेट बढ़ रहा है, तो बोल बढ़ रहा है। वो तो हस्बैंड का फर्ज है। मैं भी हस्बैंड हूँ, हम हस्बैंड लोग कुछ ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, वी आर नॉट अलाउड। तो वो तो हस्बैंड तो ऐसे बोलेगा ही, मैं तो सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ। मतलब मुझे कॉम्प्लेक्स नहीं आता, बट आई हैव ऑलवेज टोल्ड हिम कि इतने पतले मत होइयो कि साथ खड़े हुए अच्छे, जब तक मैं पतली नहीं होती और पतले मत होइयो कि साथ खड़े हुए अच्छे ना लगे। ये मैं बोलती थी, बट या मतलब काफ़ी इग्नोरेंट रही हूँ हेल्थ के टुवर्ड्स, एंड पास 2 साल में इतनी चीज़ें देख ली। उसके बाद ये था कि मतलब हेल्थ ही सब कुछ है बेसिकली, बट फिर भी वो स्ट्रेस करते 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 यहाँ पहुँच गई इतने वेट पे। तो मम्मी ने ऐसे मोटिवेट नहीं किया कभी? मम्मी तो करती रहती है, मम्मी तो पिछले, हैं? मम्मी भी 3 डिजिट में ही है, 100s में ही है। तो फिर उनकी मोटिवेशन तो काम ही नहीं आने वाली ना। नहीं, वो तो मेरे को अभी पिछले साल रोज़ बोलती थी मैं फीस देती हूँ तो जा हॉस्टल, तो जा कर कुछ, मतलब मम्मी तो बहुत पीछे वो तो कर रही है अब, लेकिन मैं वैसे साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। कोई अगर डबल डिजिट्स वाला आदमी अगर आपको बोले मोटिवेट करे, तब तो कुछ मोटिवेशन आएगी। अब खुद ही कोई ट्रिपल डिजिट्स में है, वो आपको बोल रहा है पतला होने के लिए, तो फिर कुछ। तो मैं आपको थोड़ा बैक स्टोरी देती हूँ, मैं थोड़ी सेंटी भी हो सकती हूँ। कोई बात नहीं। बोल ही नहीं पाऊँ। कोई नहीं, पानी टिश्यू दे दो, लाइनर। So basically I lost my father last year, यही टाइम पे। उसके बाद अक्टूबर में नानी, we lost her also। फिर I had a pet, we lost him also। तो लास्ट ईयर तो मतलब बहुत ऐसा रहा है, और 2 साल से सिर्फ हॉस्पिटल्स देखे हैं। तब भी ऐसा लगता था कि नहीं, मतलब क्योंकि इतना पैसा हेल्थ इतना लगाया, फिर बचा तो पाए नहीं। तो यही कि कोई फ़ायदा नहीं पैसे का, किसी चीज़ का, अगर हेल्थ साथ नहीं है। लास्ट ईयर भी ये जब पापा वाली चीज़ हुई तो सोचा कि अपनी हेल्थ ठीक करनी है, बट मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था। वो करते 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 इतनी पैर में स्वेलिंग, पैर का भी एक अल्ट्रासाउंड होता है, फॉरगेटिंग द नेम क्या बोलते हैं उसको, कि एलिफेंट लेग हो गई थी। तो वो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है। बट धीरे धीरे फिर हर महीने हॉस्पिटल, पहले मम्मी बीमार, फिर हस्बैंड की आई में स्क्विंट आ गया, फिर भाई 2 बार एडमिट हो गया, फिर नानी का भी लाइक बैठी थी, मास्क गिरा है, वो उठाने के लिए मतलब वो नीचे हुई और वो गिर गई। हिप बोन फ्रैक्चर से स्टार्ट हुआ, बट एज करते 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 जून से स्टार्ट हुआ, अक्टूबर में शी पास्ड अवे। तो 2025 तो ऐसा था कि बस अब ख़त्म हो, कि एक एक दिन इतना मुश्किल लग रहा था कि नहीं, बस उन्हीं सब चीज़ों में इतना स्ट्रेस होता गया कि मेरे को था एक ही बार करूँगी, जब भी करूँगी, बट तब तक कुछ नहीं करना। वो कुछ नहीं करने में, स्ट्रेस में, और खाना पीना इतना ऑफ था कि बढ़ता गया वेट। तो फिर अब मम्मी
देखकर, हस्बैंड मुझे देखकर कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी ऐसी नहीं थी, एंड मैं इतनी डिपेंडेंट अपनी चीज़ों के लिए हो गई थी। चाहे वो मेरे को कोई भी मेरी चीज़ें हो, कुछ भी हो, जाना भी है कहीं अकेले नहीं जाना, मतलब मैं लाइफ में बहुत हैप्पी आउट गोइंग वाला रही, और अब ऐसे हो गई थी कि मेरे को अकेले में भी जाने में कि नहीं मेरा मजाक ना उड़ जाए, या मैं कंफर्टेबल ही नहीं हूँ, या जाके कहीं बस आई वुड नीड अ चेयर, आई कांट स्टैंड फॉर लॉन्ग, मतलब ये हो गया था। तो वो कंफर्ट जोन बन गया था कि सिर्फ मम्मी और हस्बैंड चाहिए, कि उनके अलावा मेरे को कहीं नहीं जाना। तो अब धीरे धीरे ये हो रहा था, चलते चलते पैर दर्द हो रहे हैं, स्वेलिंग आ रही है, पत्थर हो रहे हैं, क्लॉट्स पड़ रहे हैं। तो फिर एक दिन मतलब ये हुआ 26 दिसंबर की बात है अभी 2025, कि एक दिन मैं उठी सुबह, आई वाज लाइक मुझे हॉस्टल जाना है। तो एवरीवन वाज लाइक क्या हो गया एकदम से, मैंने नहीं, आई डोंट नो व्हाट एम आई डूइंग विद माय लाइफ, कि मतलब क्या है, उठो खाओ काम करो, खाते रहो सो जाओ। क्योंकि मेरी फिजिकल एक्टिविटी, मेरी रिमोट जॉब है, तो मेरी फिजिकल एक्टिविटी वाज जस्ट अपने कमरे से वॉशरूम तक जाना और आना और काम करना, बस ये। उसके अलावा मेरा ना कोई वॉकिंग ना कोई कुछ, कभी वीकेंड पे छुट्टी हुई बाहर चले गए वो था, या जब हॉस्पिटल्स के। तो मेरे को था कि नहीं, मेरे को वेट लॉस तो है ही है, बट उससे ज़्यादा मुझे अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना है। कि सुबह 12 बजे सो के उठ रहे हैं, फिर सोने का टाइम सुबह 4-5 बजे का है, मतलब ऑफिस ख़त्म भी हो गया, फ़ोन पे लगे हुए हैं ये सब। तो आई वाज लाइक आई वांट टू चेंज दिस एंड आई वांट टू ब्रेक माय पैटर्न, क्योंकि अब नहीं तो अब इसके बाद मैं बेड पे ही आऊँगी, और वो टाइम मुझे ज़्यादा दूर दिख नहीं रहा है। मतलब आपको पता होता है ना कि आप कुछ फील कर रहे हो, यू मे नॉट टॉक टू अदर्स अबाउट इट, क्योंकि कई बार वो कन्फ्रंटेशन भी बहुत मुश्किल से होती है कि आप किसी को बता रहे हो हाँ यार मेरे को ये प्रॉब्लम है, कि अगर मैं चल नहीं पा रही हूँ, मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी दुनिया के सामने, मैं नहीं कर पाती, मैं नहीं कर पाती एक्सेप्ट, कि बहाने दे दिया अरे वो मेरा फ्रैक्चर हुआ था, ये हो रहा था, इसलिए हो रहा है ये वो, तो वो कन्फ्रंटेशन वाली चीज़ नहीं थी। बट दिस टाइम आई वाज लाइक मुझे अपना पैटर्न तोड़ना है। 26 को ये बात हुई, मम्मी ने बोला, मम्मी पहले से बोल रही थी जा मैं भेजती हूँ वो। उस दिन मम्मी ने बोला पहले ऑनलाइन स्टार्ट करके देख, क्योंकि घर से कभी निकली नहीं वो, मैंने नहीं इस बार मेरे को जाने दो। तो मेरे हस्बैंड और मम्मी ने बोला ठीक है। उसी टाइम फ़ोन किया, 27 दिसंबर को फीस भरी, 31 दिसंबर को मैं यहाँ थी गोवा में। तो तब आपके पापा मम्मी ने भी बोला कि 31 है बाहर चले जाओ हस्बैंड के साथ ही वो। आई वॉज लाइक नहीं, हर साल 31 दिसंबर को कहीं ना कहीं पार्टी कर रही होती हूँ, कुछ कर रही होती हूँ, इस बार अपना ही पैटर्न खुद तोड़ूंगी कि नहीं जाना। बहुत बढ़िया। 31 था, मुझे था कि मेरा हस्बैंड ने को छोड़ना है, कि वो भी अकेले हैं, कि साल का नया है। आई आस्क्ड हिम बट ही वाज लाइक नहीं, वट एवर यू फील इज़ राइट, क्योंकि मुझे पता था 31 अगर मैं गई एक तो फिर वही पैटर्न, चलो पार्टी चल कर गए, फिर 1 को आधा दिन ऐसे ही निकल जाएगा, तो मैं अपनी डाइट कब से स्टार्ट करूँगी। इट वॉजेंट कि नहीं 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे, बट इट वॉज अबाउट ब्रेकिंग ओल्ड पैटर्न्स। तो फिर मैं आई, और अब मतलब आज 5th हो गई है, तो मज़ा आ रहा है मुझे लगा था कि थोड़ा मुश्किल होगा। जब आई थी तो इस माइंडसेट के साथ आई थी कि सिर्फ 2 महीने या डबल डिजिट में, बट अब यहाँ पर द इन्वायरमेंट इज़ सो गुड, इतने मोटिवेटिंग है सब। एंड वो जो कन्फ्रंटेशन वाली, कि अगर मेरे को दिक्कत है तो मैं बहुत आराम से बोल देती हूँ, कि जैसे शाम को वॉक जाना होता है कि आई एम लाइक यार मैं ज़्यादा देर अभी ज़्यादा दूर तो वॉक नहीं कर पाऊँगी, मे भी 10 किलो कम हो जाएगा तो चल ही जाऊँगी। तो वो कॉन्फिडेंस आ गया। और पूरा दिन मतलब मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ मैं कुछ ना भी करूँ फिर भी पता नहीं कैसे निकल जाता है, कि इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट और हैप्पी वो सब कुछ है। तो आई एम तो एन्जॉइंग। और अब मेरा माइंडसेट 2 डिजिट से शिफ्ट हो गए कि आइडल वेट, कि अब एक बार शुरू किया ही है कि बार बार नहीं कर सकते आप ये चीज़, तो पूरा करके ही जाऊँ। तो भाई इन्होंने बहुत ही बढ़िया बात बोली। सबसे पहले कि इन्होंने अपने पैटर्न रिकॉग्नाइज कर दिए, जो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। और उसके बाद इन्होंने इतना ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट किया कि वो अपने पैटर्न भी ब्रेक करने, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है आपकी, और आप पतले हो ही जाओगे। अब मेरे को ये बताओ कि आपने अपने पैटर्न्स पकड़े कैसे? सो बेसिकली कोविड आया, कोविड में स्टार्टिंग में तो मतलब मैं, क्योंकि मेरा ऐसा है कि मुंह भी खोलो हवा भी आए तो वेट बढ़ जाए वाला चीज़ है। तो पहले तो मैं रोज़ जैसे 6-7 किलोमीटर्स वॉक करना, डाइट करना और वर्कआउट करना, मतलब पूरा ऐसा था
फिर उसके बाद लॉकडाउन में करती रहती थी, फिर मेरी शादी हो गई, फिर मैं अब किस दिन अब क्या मतलब, बट वो था। प्लस लॉकडाउन के बाद हो गई रिमोट जॉब। बट एक और क्वेश्चन है कि शादी के बाद ऐसी फीलिंग क्यों आती, मेरे को तो आई नहीं। पता नहीं, मतलब आई डोंट नो, इट वाज लाइक जनरली फीमेल्स तो आती है कि अब तो शादी हो गई, कई बार मेल्स को भी आती है, हाँ भाई अब तो शादी हो गई, अब किस लिए करना है। नहीं, आई टेल यू, मेरा ये शादी हो गई तो मतलब एक मजाक वाली चीज़ है, बट उससे पहले क्या था, लाइक आई सेड, मैं ज़्यादा घर वालों से दूर नहीं, कहीं ट्रिप पे भी गए 2 दिन के मम्मी याद आ रही है वैसे वाली, मैं थोड़ा बीबा बच्चा पंजाबी में जो बोलते हैं। तो शादी हुई उसके बाद थोड़ा घूमना फिरना, दोस्ती यारी, पार्टियाँ, ये वो, कि हेल्थ और ये सारी चीज़ें बैक सीट पे। फिर जब आप नॉर्मल एक ज़िंदगी जीते हो, आप घर से बाहर जाते हो, नौकरी करते हो, जैसे बच्चे को स्कूल भी जाना होता है, काम एक रूटीन होता है, मेरा वो रूटीन लॉकडाउन से पूरा एंड आफ्टर मैरिज ख़राब होता चला गया। क्यों? क्योंकि मैं घर से ही काम कर रही थी, फिर जॉब्स चेंज की, इतना स्ट्रेसफुल होती रही, प्रायोरिटीज़ चेंज हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई, तो कहीं ना कहीं एज एन इंडिविजुअल आई फील, जो मेरा नेचर भी रहा है कि मैंने आई हैव प्रायोरिटाइज्ड एवरीथिंग ओवर मी, कि मैं अपने आप को तो हमेशा लास्ट सीट पे रखती थी। तो अब मेरे को वो था कि करना है कि लास्ट सीट से अब अपने आप को आगे लेके आना है। नहीं, जैसे अब आपने रिकॉग्नाइज किया कि मैं हर साल घर पे बैठे आप ये देखो करती हूँ, इस बार नहीं करना, तो पैटर्न्स मतलब जनरली लोग या तो कोई बुक पढ़ते हैं या फिर किसी का आपने लेक्चर दिया होगा, या फिर तब पता लगता है कि हाँ यार ये मेरे पैटर्न है और मेरी लाइफ इसी पैटर्न में चले जा रही है, और तब तक चलती जाएगी जब तक कि मैं ब्रेक नहीं करूँ। क्योंकि सर एक रियलाइजेशन होती है जब आप अपने आप को कंपेयर करते हो, मे बी लास्ट ईयर इस टाइम पे मैं क्या कर रही थी, या उस टाइम पे क्या थी, या इतना वेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना मेरी डायरी लेके आई हूँ, उसमें लिखा हुआ है मार्च में मेरा वेट वाज 141, ठीक है, और अभी मैं यहाँ पर आई 153 पे, तो आप देख लो मार्च से दिसंबर तक ही मेरा वेट कितना हो गया। एंड अबव एवरीथिंग आई थिंक वेट से ज़्यादा मेरा था, एंड ऑनेस्टली 25th को आई वॉज आउट पार्टिंग विद माई फ्रेंड्स, घर आए लेट नाइट आए, सोए, सुबह उठी, आई वॉज लाइक क्या कर रही हूँ मैं अपनी ज़िंदगी के साथ, कि आए चले गए, पार्टी कर ली, उठे, हेल्थ का, क्योंकि कोई और नहीं सोचेगा जब तक आप नहीं सोचोगे, घर वाले भी बोल सकते हैं बट करना आपको ही है। तो वो चीज़ थी कि व्हाट एम आई डूइंग, कि मतलब मंडे टू फ्राइडे ऑफिस के चक्कर में घर पे बैठे रहो, वीकेंड पे बाहर चले गए या पार्टी कर ली, कुछ कर लिया, तो क्या ज़िंदगी क्या है। डिसिप्लिन, अगर एक रूटीन मेरे से कोई पूछे कि मेरा क्या रूटीन है, तो मैं क्या बोलूँ कि जी मैं 12 बजे उठती हूँ या 11 बजे उठती हूँ और 1 बजे काम करने बैठ जाती हूँ, 10-11 बजे तक काम करती हूँ, फिर रात को रीलें देखती हूँ, 5 बजे सो जाती हूँ। दिस वॉज द लाइफ दैट आई वॉज लिविंग। 5 बजे सो रहे थे? और अगर आप मेरे से अभी पूछो मैं क्या कर रही हूँ, मैं सुबह उठ जाती हूँ 8-8:30, और मुझे लगा था कि मैं नहीं उठूँगी, मैंने इंटरव्यू में भी बोला था कि मैं को, क्योंकि मैंने 8 साल लाइट शिफ्ट भी की हैं, तो मेरे को था कि मैं नहीं सो पाऊँगी, और मैं क्या मतलब कैसे कि सुबह कैसे उठेंगे और ये सब, बट डे 1 से था। पहले 2 दिन तो मैं 8 बजे ही सो गई, सुबह उठती हूँ 8-8:30, 9:30, पौने 10 लाइव के लिए आती हूँ नीचे, फिर चिल विल करते हैं अपना पूरे दिन में रेडी। अभी मेरा ऑफिस भी नहीं चल रहा था, ब्रेक थी, चिल करते हैं, शाम दोपहर को खाया वाया, शाम को घूम फिर लिया इधर उधर, मतलब पूरा दिन कैसे निकल जाता है नहीं पता चलता। फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10-10:30 तक सो जाती हूँ। इन 5 दिनों में मैंने ये रूटीन बनाया। बहुत बधाई, काफ़ी बढ़िया है। और फ़ोन का क्या करते हैं? फ़ोन साइड में रख देती हूँ, साइड में, क्योंकि मैं कमरे के बाहर रखता हूँ। क्योंकि मेरे को, मैं जब फ़ोन उठा लिया फिर तो आपकी नींद गई, फिर तो कई घंटे चले जाते। नहीं, मैं तो अब यहाँ पे इंस्टाग्राम भी इतना यूज़ ही नहीं कर रही, एंड ऑनेस्टली जो मैं यूज़ कर रही हूँ, आई वोंट लाई, मैं सिर्फ इंडियन वेट लॉस के पेज पे सारे पुराने स्टूडेंट्स और ये सब सबका देख के कि हाई किसका कितने गया था, मेरे वो फालतू क्रिंज कंटेंट ये वो मैं कंज्यूम ही नहीं कर रही अभी के लिए। बहुत ही बढ़िया कर रहे हो आप। तो ये डायरी लिखने वाली हैबिट किसने सिखाई? वो 1 महीने की थी। अच्छा। वो डाइट शुरू की थी, ओके। तो वो वीकली जर्नल टाइप्स था, बट आई वांट टू गेट बैक टू इट। तो ये जर्नलिंग की आदत बहुत ही बढ़िया रहती है, खासकर अगर आप कोई भी गोल अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं।
वहाँ से अपने लाइफ के ना पैटर्न्स पता लग जाते हैं। क्या पता 1 साल में पता लगे, 2 साल में पता लगे, लेकिन पता लग जाता है कहीं ना कहीं। तो आपकी दिमाग की बत्ती जलती है और आपको रिकॉग्नाइज होने लग जाता है, यार हर साल हर महीने मैं तो ये गलती किए जा रही हूँ या किए जा रहा हूँ, ये गलती मेरे को ठीक करनी पड़ेगी, तो फिर मेरी लाइफ बदलेगी और मेरे गोल्स भी अचीव होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जर्नलिंग की प्रैक्टिस भाई जो कर रहा है वो करता रहे, कहीं ना कहीं आपके पॉइंट में दिमाग में खटकेगा कि भाई हाँ टाइम आ गया चेंज करने का, और फिर आकांक्षा की तरह आप भी स्टेप ले पाएंगे कि भाई हाँ मेरे को अपने पैटर्न्स ब्रेक करने हैं। और यार कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ऑलरेडी उस पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हो। थैंक यू। एंड दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब, अपने खुद के पैटर्न रिकॉग्नाइज करना और मानना कि हाँ यार ये कमी है मेरे अंदर, और फिर मेरे को ये ब्रेक भी करना है। तो इसमें थोड़ा दुख दर्द होता है, वो आपने ऑलरेडी। बट मैं ऑनेस्टली मतलब एक पैटर्न के साथ अपने अंदर से ही इतनी नेगेटिविटी आ गई थी, क्योंकि नॉट जस्ट वेट, इतना चिड़चिड़ापन, किसी से ठीक से बात नहीं करनी, मूड स्विंग्स इतने एंड ऑल ऑफ दैट। सो मतलब मैं अगर मेरे से कोई खुद भी पूछे ना कि वुड यू लाइक दिस वर्जन, कोई अगर सामने यही बंदा हो, आई वुड नेवर लाइक दैट पर्सन फुल ऑफ नेगेटिविटी, कि इतनी नेगेटिव हो गई थी मैं। और मैं अभी 5 दिन में मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को किसी से बात नहीं करनी, मैंने सब फालतू कॉन्टैक्ट्स कट डाउन, कि मेरे को अपनी पॉजिटिविटी चाहिए, कि मुझे कोई ऐसा नहीं चाहिए जिससे मेरा कोई बीपी बढ़ाए या मैं कुछ भी मतलब शांत। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या मीठी वाणी वैसी। अच्छा, अब ये मेरे को बताओ, आपने बोला 8 साल आपने नाइट जॉब की, तो वो क्यों किया? तो जब मैं पढ़ रही थी तो ऐसे ही मेरे को था कि 1 महीना, एंड दिस इज़ बैक इन 2013, कि 1 महीना जॉब करूँगी और अपनी सैलरी से जिम की फ़ीस दूंगी। क्योंकि होता क्या था, मेरे पापा बोलते थे कि मेरे को होता था जिम करना है, वो कहते थे जिम विम से कुछ नहीं होता, ये बेकार की चीज़ें हैं, फालतू में वो करोगे, ज़्यादा है, सुबह उठो वॉक करो ये वो। तो वो एक बार उन्होंने बड़ी मुश्किल से ज्वाइन कराया, बट वो 1 महीने के लिए उसके बाद फ़ीस नहीं मिली। तो मेरे साथ चलो ज्वाइन करूँगी तो 1 साल की फ़ीस दे दूँगी। वो ज्वाइन किया, वो करते करते फिर साथ साथ पढ़ाई भी कर रही थी, रेगुलर कॉलेज भी, वो करते करते नाइट शिफ्ट का चलता गया, खुद ही नहीं पता वो कब घुसती चली गई उसमें। ओके। और जब आप जिम कर रहे थे तब कितना वेट था? सर कोविड में मतलब I've been an obese kid, ऐसा नहीं है, मतलब मेरे को ट्रिपल डिजिट्स नहीं था आपका? मेरी जब शादी हुई तब मैं 9900 पे थी, बट देखने में नहीं लगता था, मतलब जैसे अभी कुणाल का हो रखा है ना वैसे था। बट हाँ, ओवर द ईयर स्कूल से ही वेट बढ़ता जा रहा था। तो यार जैसे आपको तो नाइट शिफ्ट का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो फिर अभी रिलेट कर पाते हो कि कुछ ना कुछ नाइट शिफ्ट में प्रॉब्लम हुई हो आपको, हेल्थ वाइज या फिर ऐसा कुछ नहीं? बस ये नींद बहुत डिस्टर्ब वो रहती है कि साउंड स्लीप अगर आप कहो वो नहीं मिल पाती आपको। अगर आप नाइट शिफ्ट करो और आप एक्सपेक्ट करो कि दिन में आपको नींद वो साउंड स्लीप मिल जाए, मतलब रात की नींद रात की ही है। अगर मैं जो 5 बजे सो के सुबह 11 बजे उठ रही हूँ, जो मैं फील कर रही हूँ, वर्सेस अगर मैं रात को 9-10 बजे सो के और सुबह चाहे 6 बजे उठ रही हूँ, वो डिफरेंस पता चलता है। ऐसे नहीं हुआ कि चिड़चिड़ापन बढ़ गया हो या फिर ऐसे कुछ? वो तो मैं हमेशा ही रही हूँ। तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाया? मैं डिफरेंशिएट नहीं, बस हाँ ये मैं वही बोल रही हूँ, जिस दिन मैं जल्दी सो के जल्दी उठ गई उस दिन मतलब खुद लगता है कि इतने एनर्जेटिक दैट यू हैव टाइम फॉर योर सेल्फ, कि एनर्जी वाइज भी आप बहुत अच्छा फील करते हो। लेट उठते हो, थके थके तब भी रहते हो। और एक और क्वेश्चन कि आपको फिर इंडियन वेट लॉस हॉस्टल पे ही विश्वास क्यों हुआ कि यही कराना? मेरे को क्यों हुआ, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर कोई चॉइस ही नहीं है, खाना ही यही है। मेरे से इंटरव्यू में भी पूछा था क्यों आना चाहते हो, तो मैं जैसे बचपन में एक बच्चा बिगड़ जाता है, उसके माँ बाप उसे हॉस्टल छोड़ आते हैं ना कि सुधर जाएगा, तो मैं वो बच्चा हूँ जो हॉस्टल आ रहा है कि सुधर के आना है। नहीं, आजकल तो जैसे अब तो इंजेक्शंस भी आ गए हैं, मैंने बहुत चीज़ें की हैं, तो सब देख लिया। एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज, मैं ना आपकी रील्स के नीचे भी बड़े देखा है वेट बढ़ जाता है कोई फ़ायदा नहीं है वो, बट व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि
कुछ भी कर लो ज़िंदगी में, अगर आपकी बॉडी की टेंडेंसी है वेट गेन करने की तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन दैट वेट। अब वो चाहे आप बोल लो जिम चले जाओ, कोई डाइट कर लो, कोई इंजेक्शन लगवा लो, कुछ भी कर लो, अगर आप नहीं करो, मैं अपनी बात भी करूँ, अभी मैंने 4 दिन में 4 किलो किया है, मेरे को भेज दो आप बाहर, मैं अभी डोमिनोज ही खाऊँ। तो वही वाली चीज़ है कि सस्टेन करने वाला चीज़ है। और शाइस्ता और मेरी यही बात होती है कि वेट तो लूज हो जाएगा, असली चैलेंज तो वो मेंटेन करने वाला ही है। क्योंकि घर में तो ये एनवायरनमेंट नहीं मिलने वाला। बट मुझे ये पता है कि अगर मैं हो गई तो मेरे घर में आई कैन मेक अ डिफरेंस। एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट माई फैमिली, लाइक इमीडिएट फैमिली। जैसे मुझे हॉस्टल ही आना था तो सिर्फ 1-2 लोगों को अपनी मदर साइड बताया, दे वे लाइक हमें भी चलना, क्योंकि सब देखते हैं बट वो एक होता है ना जिद वाला चीज़। तो आई थिंक मैं जब कर लूँगी तो आई एम श्योर और लोग भी पीछे पीछे कर लेंगे। चलो बहुत ही बढ़िया, आप तो ऑलरेडी दूसरों की मोटिवेशन के लिए सोच ही रहे हो। आपसे, आपकी जर्नी से बहुत लाखों करोड़ों लोग भी मोटिवेट होने वाले हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा लोग आपका एग्जाम्पल लेकर आना, ठीक है। तो बट पूरा साल की कमिटमेंट देनी पड़ेगी, ये तो वही बात है। यहाँ से छूटते दोबारा आप खाओगे, दोबारा उसी हालत में आप पहुँच जाओ। नहीं, अब नहीं करना। तो मैं आपको जनवरी का गोल दे, ठीक है। मेरे को मतलब आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टारगेट हेल्थ फ्रंट पे है। जिस दिन मैंने जिम में चिन अप्स कर लिए और पुशअप्स कर लिए, तब मैं अपने आप को सबसे हेल्दी वर्जन मानूंगी अपना। ओके, जिम का आपको बहुत ज़्यादा शौक है? अभी भी वर्कआउट करते हो? अभी नहीं, बट वेट ट्रेनिंग का है, मुझे मज़ा आता है। कितने दिन हो गए आपको जिम गए? लास्ट गई थी मैं सितंबर के आस। फिर उसके बाद जाना क्यों छोड़ दिया आपने? नानी वाला चीज़ हो गया था। ओके, तो जिम तो हमारे पास ही है। मैं पहले दिन ही पहुंच गई थी। अच्छा, पहुंच गए? अच्छा, यहाँ पे कर रहे हो? नहीं, तब उस दिन तो डांस वगैरह कर लिया, बट यही है कि है, मन है। तो यार देखो, आपके टारगेट्स बहुत बढ़िया हैं, बहुत ही बढ़िया हैं। चिनअप्स के लिए यार आपको सच बता रहा हूँ, आपकी हाइट 5 फीट है। 5'3". आपको अराउंड यार 53 का होना पड़ेगा पुलअप्स के लिए, खासकर जो फीमेल्स को अगर पुलअप्स करने हैं तो अपने आइडियल बॉडी वेट के आसपास ही वो करना है। ज़्यादा वेट होगा तो इतनी स्ट्रेंथ, इतने मसल्स ही नहीं होते फीमेल्स के पास कि वो इतने पुलअप्स कर पाए। तो रिचा मैम अभी 3-4 कर लेती हैं, तो जैसे भी उनका वेट बढ़ता है तो फिर वो नहीं कर पाते। तो 53 तक आपको जाना पड़ेगा, तब आप पुलअप्स कर पाओगे। पुशअप्स आप पहले भी कर पाओगे, इवन अब जैसे कुणाल भी पुशअप्स कर लेते हैं, तो इवन आप 70-75 पर भी इजीली पुशअप्स कर पाओगे। तो सर एक क्वेश्चन है मेरा, आइडियल ये मसल मास कितना होना चाहिए फीमेल में, व्हिच इज कंसिडर्ड टू बी गुड? हाँ, तो देखो, जिन वुमेन की आप नेचुरल तरीके से, जो नेचुरल है उनके अगर आप एब्स देख रहे हो तो मतलब 20-22% उनका बॉडी फैट है, तो वो आइडियल है। नहीं, मसल मास कितना होना चाहिए? तो बाकी आपके 80% मसल मास होगा, 78%, 75% भी बढ़िया। अच्छा। तो मेन जनरली हम देखते हैं बॉडी फैट की परसेंटेज देखोगे, बाकी तो आपका लीन मसल मास बच गया, उसमें हड्डियाँ भी काउंट होगी, सब कुछ होगा। तो 20 से 22%, 18 से 22% फीमेल्स इस पे हेल्दी रहती हैं, काफ़ी बढ़िया रहती हैं, तो आप सारी एक्टिविटीज़ कर पाओगे इतने बॉडी फैट। गॉट इट। तो अभी 153 वेट से आपने स्टार्ट किया, ठीक है। 153 से आपने स्टार्ट किया था, आइडियल वेट आपका 53 होना चाहिए। 2 लोग निकालने आपने, 100 किलो कम करने आपको, 100 किलो कम, ठीक है। और एक साल रुकते हो आप तो इजीली आपका इसमें से 75 kg वेट कम हो जाए। 75 kg एक साल हुआ है आपके आंखों के सामने। उसका 84 kg गुना और 80 kg दिलशाद का हो, तो आपका भी इजीली हो सकता है।
और शाइस्ता आपका भी हो सकता है। दिलशाद के टाइम तो थे ना, हाँ ठीक। दिलशाद करके चली गई जहाँ पर रह के। हाँ मैं कर लूँगी सर। दोनों मिलके अब करें, करने ही करने हैं भाई। हैं दोनों मिलके करें। हाँ, आप दोनों को तो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, दोनों का सेम ही वेट है। अब 150 आपका ऑलरेडी हो चुका है। 149। अच्छा 149, अब तो डेली वेट कम होगा भी तो थोड़ा नहीं होगा। कितने दिन में हो गया आपका? 4 दिन। 4 दिन में 4 किलो बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही 40 हो जाए। मुझे पता था जब मैं बैठूंगी मैं 70 हूँ। रोन दो। ठीक है, तो आकांक्षा आपको 31 जनवरी तक 139 kgs पर पहुंचना है, यही आपका गोल है। और साथ में आपने अपनी हैबिट्स तो चेंज करी थी। तो भाई देखो आकांक्षा ने अपना साइन कर दिया है। तो जनवरी में उनका लगभग 14 किलो वेट कम हो जाएगा, क्या पता वो ज्यादा भी कर लें, ये मैंने बोल दिया। ठीक है, एक और बात, मतलब वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जिसने अपना अचीव किया बॉडी वेट, मतलब जो मैंने बोल दिया आपका जनवरी का, आपका 139, आपका कितना 131, आपका 82, आपका 94, हाँ, तो वो एलिजिबल हो जाएगा चीट मील के लिए। एक चीट मील मत दो। वो आपकी मर्जी है, एलिजिबल हो जाओगे, वेट लॉस कराना हमारा काम है। ठीक है, तो भाई ये इनकी, अगर ये अपने गोल अचीव कर लेते हैं तो इनकी एक पार्टी हो जाएगी छोटी सी, और दे विल बी एलिजिबल फॉर अ चीट मील। बाकी उनकी मर्जी है, वो करें ना करें, दैट डिपेंड्स ऑन देम। हम ऑफिशियली एक चीट मील करा सकते हैं। तो बढ़िया है, थोड़ी तो हंसी आ रही है किसी किसी के चेहरे पर। हाँ, तो ये इसलिए कि बीच में भाई चीट मीट करने का कोई मन ना करे आप लोगों का, और गोल पे ही आपका फोकस रहे। हमारा तो मेरा तो यही गोल था कि डबल डिजिट पे आगे चाहिए। हाँ तो ठीक है, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है। और रिचा में जल्दी खुद भी फास्टिंग स्टार्ट करेंगे, तो फिर आप लोगों से पता करेंगे। 15 से तो नहीं है, 15 नहीं, मेरे ख्याल में 21 या 22 से है, जो भी है। तो रिचा मैम चाहेंगे आप लोग भी उनके साथ फास्टिंग करें, और वो भी मोटिवेट करती रहेंगी आपको, और वो तो कर ही लेती है। पिछले साल उन्होंने 50 डेज की फास्टिंग की थी, वो हम आपको नहीं बोल रहे। नहीं, बट 50 डेज उनके लिए भी हमने, उन्होंने स्टार्टिंग 2025 1 जनवरी से उन्होंने अपने फास्टिंग स्टार्ट की थी, और 50 डेज तक 20 फेब के आसपास उन्होंने अपनी ब्रेक, पूरे 50 कुणाल था तब कुणाल था। ठीक है, और कोई भी आपको बीच में कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो हम सॉल्व करेंगे। आपको, आप लोगों का काम है सिर्फ मोटिवेटेड रहना और अपना टारगेट अचीव करना। बीच में कुछ भी आएगा उसके लिए हम हैं, हम आप लोगों की पूरी हेल्प करेंगे। जहाँ बोलोगे वहाँ पर हम घुमाने तो ले ही जाएंगे। मूवी देखी? अच्छा, अभी मूवी का डे नहीं आया? आज अच्छा आ गया, तो कौन सी मूवी है? जो मूवी देखनी है वो नहीं हो गई, अच्छा। मॉर्निंग शो था, अभी बाकी रात का। अगर कौन सी होगी तो इवनिंग कौन को सी? देखेंगे। 21 देखनी है इनको। 21 का तो दोपहर में था यार, मैंने 3 बजे देखी है यहीं पर। फिर ये वीक में नहीं है। है यार, 3 साढ़े 3 बजे मैंने देख के आया था। 45 का है और 10:55 का रात को तो बहुत लेट हो जाएगी। तो 11 कितने गया? 45। तो अभी क्या हुआ? अभी 1 बज रहा। अच्छा, अभी 1 बज भी गया, तो कल देख सकते हैं फिर, अगर यही देखनी तो। मतलब ठीक थी मूवी, तो मेरे को ठीक लगी।
उसमें काफी रोने धोने का था। काफी मेरे गले तक आंसू आ गए थे, मतलब काफी ज्यादा रोना धोना था उसमें। रिचा मैम के लिए मतलब काफी बस आंसू निकलने ही वाले थे। मतलब मेरे बट अच्छी मूवी है। हाँ मतलब मेरे को तो बढ़िया लगी, मुझे तो बढ़िया लगी। मेरे बिना मत जाना, मेरे बिना मत जाना। नहीं साथ में जाएंगे। मेरा ऑफिस होता है। अच्छा 11:45 पर आपका ऑफिस वर्क है यार। मैंने तो अभी तो देखी थी फ्राइडे को, मेरे ख्याल में तो मूवी होनी चाहिए। आपने देख ली मनीषा? तो फिर कैसे बोल रहे हो? मैंने ऑनलाइन चेक किया था मैंने कल, अच्छा चेक करके इन सब अच्छा आपका फिर ऑफिस वर्क कब होते हैं? ऑफिस का टाइम मंडे टू फ्राइडे ये होता मंडे है। टू फ्राइडे। न्यू टाइमिंग्स। अच्छा काम स्टार्ट होता है ना 12 बोलने वाला टाइम है। तो भी अच्छा ये 140 7:15 भी तो है यार। अच्छा ये जीविंग देख लो। जीविंग में है, जीविंग में है पर उनको रिक्लाइनर से चाहिए अच्छा ना। 2 शो हो गए तो फिर तो 11 बजे तक। जूडियो वाला बंद हुआ था, उसमें नहीं होता। इसमें जूडियो वाले में था वो, जूडियो वाला तो बंद ही हो गया ना। बंद कर दिया। तो जीविंग में है, जीविंग में देखने को हाँ, जीविंग में नहीं जाना है इनको। ओके ओके तो 11:45 वाले कल देखो। कल के ठीक है फ्रेंड्स, तो भाई आपको अपने काम पर लगना है। आपको अपने काम की पर्ची मिल गई है ना? से आपके पास है आधार कार्ड। ये आपको अचीव करने करना है। ये आपका पैटर्न देख करने में बड़ी हेल्प करेगा। ये पर्ची संभाल के रखनी है भाई, अगले महीने मैं पूछूंगा, ठीक है? और मैं वीकली भी पूछने वाला हूँ आप लोगों इसको से। चिपका के रखेंगे। हाँ तो वीकली मैं प्रोग्रेस भी लूंगा। ये हर मंडे का टास्क है। हर मंडे 11:30 बजे आप लोगों का मेरे साथ मीटिंग है। दिस इज फिक्स। और आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो, या फिर आपके अचीवमेंट्स मैं पूछने वाला हूँ, ठीक है? आप लोग जर्नलिंग भी कर सकते हो। इस वीक में आपने क्या सीखा, क्या महसूस किया, क्या किया, तो वो भी आप शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है? ओके देन। ओके फ्रेंड्स, फिर भाई आप भी आपके टारगेट्स नहीं है तो भाई अपने टारगेट्स बनाओ और उनको फिर वीकली डेली मॉनिटरिंग करो ताकि आप अपने टारगेट्स पे पहुंच पाओ। बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके ओल्ड पैटर्न्स ब्रेक होंगे और आप कोई ना कोई नई हैबिट्स अपने अंदर डालने की वो भी टारगेट बनाओ, ठीक है? फिर अब जब हम खाना वाना खाएंगे तो लाइव आएंगे और इन सबके आपको टारगेट्स पता लग गए हैं। मंडे को, नेक्स्ट मंडे मैं इनकी वीकली प्रोग्रेस भी बता दूंगा। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।